नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, कल यूपीएससी ने बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इसकी कट ऑफ को देखने के बाद वीडियो री एग्ज़ाम वाले छात्र, लेखपाल वाले छात्र, जेई वाले छात्र, वन दरोगा वाले छात्र, कंबाइंड टेक्निकल वाले छात्र, एएसओ वाले छात्र, जेए वाले छात्र, सभी भर्तियों के छात्रों ने अपने मन में एक परेशानी पैदा कर ली है इस कट ऑफ को देखकर। और मुझे भी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी कट ऑफ गलत साबित हुई है और आपकी जो आने वाली भर्तियां हैं उनकी भी कट ऑफ गलत होगी। जैसे आपने कट ऑफ बताया है वीडियो एग्ज़ाम का, वो भी गलत जाएगा, लेखपाल वाला वो भी गलत जाएगा, वन दरोगा वाला वो भी गलत जाएगा, यानी कि आपकी सारी कट ऑफ गलत हो जाएंगी। तो देखिए, इन चीज़ों के बारे में चर्चा बाद में करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बोरिंग के रिजल्ट की अंतिम कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, ये आपके सामने है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों, इसमें जो एक बहुत ही देखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सामान्य का जो कट ऑफ है वो 85.25 पर है और जो ईडब्ल्यूएस का है वो 57.5 है। देखिए, इस कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं खुद कह देता हूं कि हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि मैंने इस भर्ती का जो कट ऑफ है 64 बताया था, ठीक है, और कट ऑफ चला गया है 85। और इस बात के लिए मैं दिल से माफ़ी भी मांगता हूं आप सबसे। मैं कोई झूठा एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, झूठा बहाना आपके सामने पेश नहीं करूंगा। जो चीज़ है वो मैं एक्सेप्ट करता हूं अपने चैनल पर, ठीक है, और इसके लिए आप सभी से मैं सॉरी मांगता हूं, 100% सॉरी, ठीक है। अब दोस्तों, एक बात ये भी है कि चलो मैंने सॉरी मांग लिया, और कोई भी यूट्यूबर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, मैं मानता भी हूं, ठीक है। दोस्तों, एक बात ये है कि कट ऑफ मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरा कट ऑफ 100 में से 95% सही होता है, ठीक है। एक दो भर्तियों का कट ऑफ गलत निकल जाता है और मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं हमेशा 100% ही कट ऑफ सही बोलता हूँ। मैं 95% तक कट ऑफ हर भर्ती का सही आकलन करता हूँ और ये बात आपने देखी भी है, ठीक है। अगर मैंने आपको 50 भर्तियों का अब तक कट ऑफ बताया है, चाहे वो डीवी कट ऑफ हो या अंतिम कट ऑफ हो, तो उनमें से 45 का या 46 का सही हुआ है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। एक दो तीन गलत हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मुझे सॉरी मांगने में कोई परहेज़ नहीं है और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एक इस भर्ती में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें इतना कट ऑफ गया क्यों। पहले आपको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं सामान्य और ईडब्ल्यूएस के डिफरेंस की बात करूँ तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। करीब करीब आपके सामने ये 28 नंबर तक का डिफरेंस जो है आपके सामने ये आ चुका है। तो दोस्तों, जिस भर्ती में, ये बात मेरी याद रखना, जिस भर्ती में, जिस पुरानी भर्ती में ईडब्ल्यूएस फिल करवाया जाएगा उस भर्ती का यही हाल होगा, ठीक है। चाहे पुरानी भर्ती कोई भी हो, अगर उसमें आयोग ईडब्ल्यूएस डिटेल फिल करवाता है तो हर परिणाम का यही हाल होगा जो इसमें हुआ है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम से पहले वीडियो भर्ती में भी ये ईडब्ल्यूएस फिल करवा लिया होता तो भी इस भर्ती का यही हाल होता जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का हुआ है। हालांकि अभी वीडियो री एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस फिल करवाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। और बाकी अगर आयोग को करवाना होगा तो वो एग्ज़ाम होने के बाद भी करवा सकता है फिल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जिस पुरानी भर्ती में ये ईडब्ल्यूएस फिल कराएंगे वहाँ भैया पूरा खेल बिगड़ेगा कट ऑफ का, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वहाँ कट ऑफ मेरी क्या, किसी की भी सही नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए एक बात और, जब इन्होंने ईडब्ल्यूएस को इतना कम पर नौकरी दे दी, यानी कि इतना टॉप का इनको आरक्षण मिल गया, तो भैया जब इनको नौकरी कम पर मिली है तो किसी का तो हक छिनेगा ही। आप खुद सोचिए, जब इनको इतने 57 नंबर पर ही इनका सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं से तो वो छीन कर आएगा ही, चाहे वो यहाँ से छीन कर आए और चाहे वो आपका यहाँ से छीन कर आए। लेकिन
उनका जो हक है या उनका जो पॉइंट है वहाँ से खिसक के इसमें आ चुका है। और ये जब होगा तो भैया कट ऑफ में इतना डिफरेंस आएगा ही आएगा। EWS का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल इतना कम गया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। और जब किसी का कट ऑफ जाता है कम या किसी को नौकरी बहुत कम नंबर पर मिलती है तो किसी का तो उसमें नुकसान होगा ही होगा, चाहे वो जनरल का हो, OBC का भी हो, सबका होता है। थोड़ा थोड़ा सबका छीना जाता है तभी इनको दिया जाता है। कहते हैं ना कि अगर एक रोटी है तो उसमें हर जगह सबको बांटनी है, तो किसी का तो हक, किसी का तो हिस्सा जो है वो कम होगा ही। ठीक है, तो इनका हिस्सा जो है कम हुआ सिलेक्शन का और इसका बढ़ाया गया। जब EWS को आरक्षण देना है तो इनसे लिया जाएगा तभी इनको दिया जाएगा। तो इसी वजह से इतना अंतर इस भर्ती में आ गया है। और आपसे मैं एक बात और कह दूं कि जो नई भर्तियां आ रही हैं जिनमें EWS है उसमें इतना अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इतना क्या, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जिस पुरानी भर्ती में EWS भरवाया जाएगा उसमें यही हाल होने वाला है, चाहे कोई भी भर्ती हो। ठीक है, यही हाल आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं JEE 18 की अंतिम कट ऑफ को लेकर। देखिए इस भर्ती में भी UP-SSC ने EWS फिल करवाया था, तो यहाँ भी आपको बिल्कुल यही हाल देखने को मिलेगा। देखिए भैया अभी से बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल 100% बोल के चल रहा हूँ कि यहाँ भी आपको इतना ही बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ भी सामान्य की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, वही हाल होगा भैया आपकी कंबाइंड टेक्निकल भर्ती में। अगर EWS यहाँ फिल करवाया गया है तो यहाँ भी आपका जो है यही हाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी EWS लगवा लिया गया है और यहाँ भी लगवाया था। तो जिस पुरानी भर्ती में EWS लगवाया जाएगा उस भर्ती का जो कट ऑफ है बिल्कुल आसमान छुएगा, जनरल का हो या OBC का हो। और EWS वालों की उस भर्ती में बल्ले बल्ले होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु आता है वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। कल से छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो री एग्ज़ाम में कट ऑफ 195 से ऊपर जाएगा। देखिए पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं, इस भर्ती में अभी तक EWS फिल नहीं करवाया गया है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है फ़िलहाल कि EWS फिल करवाया जाए। और अगर नहीं करवाया गया तो भैया इस भर्ती में इतना ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, मैं इस बात पर अपनी आज भी कायम हूँ, 195 से ऊपर कट ऑफ जाने वाला नहीं है। और मैं फिर इस बात को बोलता हूँ कि कट ऑफ मेरा 95% हर भर्ती में सही हुआ है। अगर एक दो भर्ती में गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और गलत होने के पीछे वजह क्या है वो भी आपको मैंने बता दी है। तो वीडियो री एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर इसमें EWS फिल करवा लिया होता तो भैया यहाँ भी सामान्य का जो कट ऑफ है और जो OBC का कट ऑफ है वो आसमान पर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और मैं इस बात पर आखिर तक कायम रहूँगा, 195 पे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं लेखपाल वालों को लेकर। लेखपाल एक नई भर्ती है, ये पुरानी भर्ती नहीं है। ठीक है, और नई भर्तियों में 95% से ज़्यादा के पास EWS है, यानी कि सभी के पास मोस्टली EWS होता है। तो EWS में और जनरल में आपको लेखपाल भर्ती में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला नहीं है। आप मैक्सिमम 2 से 2.5 नंबर तक का डिफरेंस मान कर चलिए, बस इससे अधिक का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नई भर्ती है ना। मैंने आपको बोला है कि जिस पुरानी भर्ती में EWS लगेगा उसका खेल बिगड़ेगा सारा, नई भर्ती का नहीं। तो लेखपाल वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, 78 79 पर आपको सिलेक्शन मिलना तय है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी अपने मन को परेशान ना करें बोरिंग टेक्नीशियन की कट ऑफ को देखकर। दोस्तों बात कर लेता हूँ वन दरोगा वाले छात्रों की। तो भैया वन दरोगा में यही रहेगा, नॉर्मली कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी आपकी नई भर्ती है, पुरानी भर्ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब नई भर्ती में जब पुरानी भर्ती में EWS लगवाया जाता है तो बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है कि इसमें EWS लगवाने का नोटिस आ चुका है। बहुत सारे छात्र नहीं लगा पाते, और मैं तो कहता हूँ 80% छात्रों को पता नहीं होता कि पुरानी भर्ती में EWS लगवा लिया गया है, जबकि नई भर्ती जो होती हैं इनमें सबको पता होता है। तो इसलिए नई भर्ती वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो,
उसमें कट ऑफ बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है, जो मैंने बता दी। 1 दरोगा में बोल दिया 73-74 है, इतना ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ EWS सबके पास होता है मोस्टली, यहाँ भी सबके पास होता है मोस्टली, और सभी पहले से लगा कर चलते हैं। जबकि पुरानी भर्ती में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है, इसलिए वो फ़ायदा उठा लेते हैं जो EWS फिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कट ऑफ आपका इसी के आसपास रहेगा या इससे कम रहेगा, ज़्यादा एक नंबर भी उठने वाला नहीं है। मैं अपनी इस बात पर आज भी कायम हूँ और आखिर तक कायम रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और सबसे अधिक छात्र जो परेशान हैं वो वीडियो वाले ही परेशान हैं। तो मैं आपसे कह दूं 195 ये अंतिम सीमा है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। यार मुझे एक बात बताओ, जब पिछली बार 70% सीटों पर घपला हुआ था, ठीक है, जब कट ऑफ 70% गई थी, यानी कि 1953 में से 1365 के आसपास जो सीट थी वो बिक गई थी, यानी कि उन पर नकल हुई थी, तब ये कट ऑफ 70% थी। और इस बार नकल का कोई चांस नहीं बनता, ये बात आप मेरी याद रख लो। और पेपर भी इस बार पिछली बार से हार्ड था, तो आप 210 कट ऑफ कैसे भेज लोगे? 70% कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना चैनल बंद करने को तैयार हूँ, ये बात आपसे वादा करता हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं होगा, जो आपको मैंने बता दिया 195 कट ऑफ यही रहेगा या इससे कम रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भी अपने मन को दुखी ना करें, बिल्कुल परेशान ना करें, और किसी के कट ऑफ को देखकर अपने मन को बिल्कुल भी भ्रम में ना डालें। पिछली बार पेपर इस बार से काफ़ी आसान था, इस बार पेपर काफ़ी हार्ड है, और 70% घपला पिछली बार हुआ था, ठीक है। तो इस बार पॉइंट क्या ही हैं जिससे कट ऑफ आपका यहीं रुक जाएगा। 210 वाला जो कट ऑफ बता रहे हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको जानकारी यूपी की भर्तियों की नहीं है, ये आपसे वादा करता हूँ मैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।